आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, आर्टिकल्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इन सब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ऊपर सेकुलर का ठप्पा लगा दिया जाएगा। इसलिए आज मैं आपसे धर्म की बात करूंगा। असुर और देव, ये दो कैटेगरी हैं, आप सब जानते हैं। असुर जो अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे, हर जगह वो चाहते थे असुरों का राज्य, एक राज हो जहां पर हमारी बात सुनी जाए। दूसरी तरफ आते हैं देव, जिसमें है महादेव, राम, श्री कृष्ण। ये सब, इनको कभी भी राज्य का मोह नहीं था, इनको कभी भी अपना राज्य का लालच नहीं था। लेकिन दुख इस बात का है कि बजरंगबली, श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव को मानने वाले लोग आज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो हमारे देश में हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, हमारी संस्कृति के ही नियमों का उल्लंघन करके। आज का सेशन बहुत ही डीप होने वाला है और आज सिर्फ धर्म की बात होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की, बजरंगबली की। इनका क्या कैरेक्टर था, क्या क्वालिटीज थी इनकी, और ये जो आजकल दल बने हुए हैं इंडिया में, क्या इनमें वो हनुमान जी की, बजरंगबली की क्वालिटीज हैं अभी या नहीं? तो सबसे पहली क्वालिटी हनुमान जी की ये थी कि वो बहुत ही इमोशनल थे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? हनुमान जी की मूर्ति हमेशा राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता के चरणों में होती है। उनकी आंखों में हमेशा आंसू रहते हैं, हमेशा नम रहती हैं उनकी आंखें, भक्ति भाव से। बहुत ही सॉफ्ट हार्ट था उनका, अपना सीना तक चीर दिया था उन्होंने, अगर आपको पता हो तो। दूसरा कैरेक्टर उनका ये था कि हनुमान जी बहुत ही इनोसेंट थे, बहुत ही भोले थे वो। इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। एक शॉर्ट स्टोरी है। एक दिन की बात है, जब माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि इससे श्री राम की उम्र बढ़ेगी। तो उन्होंने अपने भोलेपन में अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया और आ गए श्री राम जी के सामने और बताया कि मैं आपकी उम्र बढ़ाना चाहता हूँ। तो इससे क्या साबित होता है कि वो बहुत ही भोले थे, बहुत ही इनोसेंट थे वो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल अगर आप देखोगे तो स्टिकर्स लगाए जाते हैं बाइक्स पर, गाड़ी के पीछे हनुमान जी को ऐसे दिखाया जाता है, गुस्से में फुल। क्या साबित करना चाहते हो? और ये जो दल हैं, आजकल कई दल हैं, वो ऐसे हैं, तलवार लेकर खड़े रहते हैं। ये तलवार लेकर, हथियार होते हैं उनके पास, एक से एक हथियार, फुल धार लगे हुए। वो अपने आप को हनुमान जी से एसोसिएट करते हैं। अब आप बताइए कि क्या इन दलों में और हनुमान जी की एक्चुअल क्वालिटीज़ में क्या कोई सिमिलैरिटीज़ आपको दिख रही हैं? हनुमान जी हमेशा श्री राम की बात सुनते थे और उनकी बात मानते थे। क्या मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो दल बने हुए हैं आजकल, क्या श्री राम की बातों को सुनते हैं? क्या इनका नेतृत्व करने वाला, क्या इनका लीडर श्री राम है? क्या वो श्री राम की क्वालिटीज़ पोजेस करता है जो ये लोग इनको सुनते हैं? कोई तो लीडर होगा, कोई एक इंसान लीडर होगा। क्या वो श्री राम है? क्या उसमें क्वालिटीज़ है? मुझे नहीं लगता। और अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि श्री राम आपको कहाँ मिलेंगे, तो क्या आप उन्हें सुनोगे? क्या आप सुनोगे? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आप सुन के श्री राम की बातों को अपनाओगे? जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही एक हैं, क्योंकि दोनों ही विष्णु जी का अवतार हैं। तो क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि भगवान कृष्ण जो भी कहते हैं वो अल्टीमेटली श्री राम ही बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही एक है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी और गीता में एक आता कि मैं परमात्मा हूँ और मेरा एक अंश जिसे आत्मा कहते हैं वो हर जीव में है, आप में भी, मुझ में भी। और भगवान कृष्ण ने अपनी पूरी ज़िंदगी वायलेंस का सपोर्ट कभी नहीं किया। उन्होंने यही चाहा है कि युद्ध जो है, जो भी लड़ाई है, वो टल जाए, मारपीट ना हो। वो रण भी छोड़ के भाग चुके हैं, ठीक है, वो रणभूमि से ही छोड़ के भाग गए थे। लेकिन ये जो दल हैं आजकल, ये तो रण में से 14 फरवरी को खास तौर से रण में से लोगों को, इंसानों को पकड़ पकड़ कर पीटते हैं, डंडों से मारते हैं। तो क्या अब आप सोच सकते हो कि क्या ये लोग, क्या ये जितने भी दल हैं, क्या ये श्री राम के, श्री कृष्ण के सिद्धांतों पे चल रहे हैं? क्या ये हमारी संस्कृति को प्रिजर्व कर रहे हैं या हमारी संस्कृति को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्या ये हमारी संस्कृति को रियलिटी में जानते भी हैं या सिर्फ जानने का ढोंग कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप इन दलों का समर्थन करते हो, इन दलों को सपोर्ट करते हो, तो क्या आपने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उस संस्कृति को जानने की कोशिश की है? क्या आपने गीता पढ़ी है कभी, या किसी और ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आप बात ही मत करो संस्कृति की, क्योंकि जिस खोखली संस्कृति की आप बात कर रहे हो उसके बारे में आपको जानते ही नहीं हो, आपको कुछ अता पता ही नहीं है। आपको बस हिंसा में मज़ा आ रहा है, जो लड़ाई हो रही है आपको एक पावर फील होती है, वो आप बात ही मत करो संस्कृति की। तो फिर, और अगर आपने गीता पढ़ी है या कोई और हिंदू ग्रंथ पढ़ा है और उसके बावजूद आप इन दलों का समर्थन करते हैं, सो आई हैव नो वर्ड्स। लेकिन एक बात जो एक पंडित जी ने कही थी मुझे, कि कलयुग के जो राक्षस हैं
वो अलग नहीं दिखते, वो आपके और मेरे जैसे ही दिखते हैं। एट लास्ट सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, आपके ओपिनियन क्या है कि हमारी संस्कृति को प्रिजर्व करने का सही तरीका क्या है, कि हमारी संस्कृति को हम समझें, उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद हम उसको अपनी जनरेशन को पास ऑन करें, या फिर तलवारों और हथियारों के दम पर हम एक ऐसा राज्य स्थापित करें उस संस्कृति के लिए जिसके सही मायने हमको खुद नहीं पता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ।